Hi dear students and friends, welcome back to my YouTube channel Welcome Knowledge। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के न्यू टॉपिक की। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए या आप अपनी इंग्लिश को ऐसे ही बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ दियर। दोस्तों हम लोग किसकी बात करते हैं? आज हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ दियर। देखिए यहाँ पे जो दियर है, दियर की हिंदी होती क्या? दियर की हिंदी है वहाँ। दियर की हिंदी क्या होती है? वहाँ। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग यूज़ ऑफ दियर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर दियर की हिंदी कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए हमने इसका नेम रखा है डमी सब्जेक्ट दियर। क्या रखा है इसका नेम? डमी सब्जेक्ट दियर। दोस्तों इंग्लिश में मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए कि इंग्लिश में बेसिकली दो डमी सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर इट और सेकंड नंबर दियर। ये दो ही पूरे इंग्लिश में डमी सब्जेक्ट होते हैं। तो आज हम लोग डमी सब्जेक्ट दियर की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझ में आ गया होगा कि दियर का मीन्स वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं यूज़ ऑफ दियर। यहाँ पर जो दियर है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे हम लोग। किसके रूप में? सब्जेक्ट। जब हम दियर को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये हो जाएगा डमी सब्जेक्ट। और डमी मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, नकली, लोकल। यहाँ पर सब्जेक्ट दियर लिखा तो जाएगा लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीन नहीं होगा। ठीक। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी पहचान की। हम लोग इसका यूज करेंगे कब, सेंटेंस में क्या होगा या क्या उसकी पहचान होती है, हम इसका तब यूज करें। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में क्या है? विद्यार्थी वहाँ पे पाए गए हैं। फिर मैंने कहा कुएं में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है। कहाँ पर नहीं है? कुएं में। तो दोस्तों सीधा समझ सकते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में कोई चीज़ पाई जाए या ना पाई जाए या कोई ऑब्जेक्ट पाया जाए या ना पाया जाए तो वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट दियर करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ में लिखा है नोट में लिखा है जिन सेंटेंसेस में कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट पाया जाए या ना पाया जाए वहाँ पर सब्जेक्ट दियर होता है। किसी भी सेंटेंस में कोई चीज़ पाई जाए या कोई ऑब्जेक्ट पाया जाए या कोई ऑब्जेक्ट ना पाया जाए तो वहाँ पर दियर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मार्कर में स्याही नहीं है, मार्कर में स्याही नहीं है, तो यहाँ पर किससे स्टार्ट करोगे? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा दियर। जैसे कि मैंने कहा रूम में फ़ैन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? जो फ़ैन वो नहीं है, फ़ैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी हम लोग दियर का यूज करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हमने स्ट्रक्चर लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर है सबसे पहले दियर, दियर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? जो चीज़ पाई जाए या ना पाई जाए उसी को रखना है। अगर कोई चीज़ पाई जा रही है तो रखो, नहीं पाई जा रही तो भी यहीं रखी जाएगी। और लास्ट में हम लोग करेंगे अदर वर्ड्स। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक नोट लिखा है, जरा इस नोट को देखते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। लिखा है जब सब्जेक्ट दियर हो तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दियर है तो वहाँ पर दियर को देख के हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। वो सब्जेक्ट तो है लेकिन उसको देख के नहीं, हम हेल्पिंग वर्ब उसको देख के लगाएंगे जो चीज़ उसमें पाई जा रही है, जो उसमें ऑब्जेक्ट पाया जा रहा है उसी को देख के हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुटअप करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। अभी जैसे हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मांद में एक शेर है। क्या दोस्तों लिखा है? मांद में एक शेर है। तो यहाँ पे जो शेर है वो कहाँ पाया गया है? मांद में। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? एक शेर। मांद में एक शेर है, यहाँ पे क्या है? शेर पाया गया है। क्या पाया गया है? शेर। तो यहाँ पे जब शेर पाया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दियर। क्या करेंगे? दियर। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया दियर।
अब दियर यहाँ पे हो गया है। अब हेल्पिंग वर्ब हम दियर को देख के नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम देख के लगाएंगे जो चीज़ यहाँ पाई जा रही है। यहाँ पाया गया एक शेर, प्रेजेंट टेंस है, एक शेर है तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे इज। बहुत सारे शेर होते तो आर। तो दियर इज क्या पाया गया है, ए लायन। कहाँ पर पाया गया है, मांद में, तो यहाँ हो जाएगा इन दी। मांद की दोस्तों होती है डेन। क्या होती है, डेन। दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूँ, मांद में एक शेर है, पाया क्या गया है, एक शेर पाया गया है। तो सबसे पहले जब शेर पाया गया है तो वहाँ पर सब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट हम लोग करेंगे दियर। अब यहाँ हमने सब्जेक्ट कर दिया दियर और यहाँ पे हेल्पिंग लगाएंगे जो चीज़ पाई जा रही है, तो हमने कर दिया इज। तो हो जाएगा दियर इज, जो पाया गया उसको रख दो। एक शेर पाया गया है तो कर दिया ए लायन। कहाँ पाया गया है, इन दी डेन। डेन मीन्स होता है मान। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के। ठीक है, स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। स्कूल में प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य पाए गए हैं। जब प्रधानाचार्य पाए गए, हमने बोला था जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पाया जाए या ऑब्जेक्ट ना पाया जाए। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाया जाए या ऑब्जेक्ट ना पाया जाए तो वहाँ सब्जेक्ट होता है दियर। और दियर को क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट दियर। डमी मीन्स लोकल, जिसका कोई यहाँ पे हिंदी में ना निकले, कोई अर्थ ना निकले। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा दियर। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है और प्रधानाचार्य सिंगुलर है। तो दियर इज द प्रिंसिपल, दियर इज द प्रिंसिपल। कहाँ पाए गए हैं, इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। लिखा है स्कूल में कई अध्यापक हैं। स्कूल में कई अध्यापक, यहाँ प्रधानाचार्य एक थे तो हमने लगाया इज। यहाँ कई अध्यापक, अध्यापक बहुत सारे हैं तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की। तो देखो सबसे पहले किया हमने दियर, दियर के बाद में यहाँ कई सारे अध्यापक हैं तो हमने कर दिया आर। यहाँ लिखा है दोस्तों स्कूल में कई अध्यापक हैं। जब ऑब्जेक्ट एक हो तब इज, ऑब्जेक्ट बहुत सारे हों तो आर। यहाँ पे कई अध्यापक हैं इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे आर। तो हमने किया दियर आर, कई अध्यापक हैं तो यहाँ पर कर दिया हमने सेवरल टीचर्स, सेवरल टीचर्स। दोस्तों कहाँ पर, स्कूल में, इन दी स्कूल, इन दी स्कूल। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। बाग में एक आम का पेड़ है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ लिखा है बाग में एक आम का पेड़ है। आम का पेड़ पाया गया है कहाँ, बाग में। ऑब्जेक्ट पाया गया है तो सब्जेक्ट यहाँ क्या करेंगे, दियर। तो सबसे पहले किया हमने दियर। अब दियर हमने यहाँ पे किया है और ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में ऑब्जेक्ट एक वचन का होगा तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो आर लगाएंगे। तो यहाँ हमने कर दिया दियर, फिर इज। क्या पाया गया, एक आम का पेड़, तो अ मैंगो ट्री। क्या हो जाएगा दोस्तों, अ मैंगो ट्री। कहाँ पाया गया है, बोलना है बाग में। कहाँ पाया गया है, बाग में। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों इन दी ऑर्चर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दी ऑर्चर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। बाग और बगीचे में अंतर होता है। यहाँ लिखा है हमने बाग, एक होता है बगीचा। बाग में फ्रूट लगे होते हैं और बगीचे में केवल क्या होता है, केवल फूल पत्तियाँ होती है। जब बाग की बात करेंगे तो इंग्लिश होगी ऑर्चर्ड, और जब बगीचे की बात होगी तो हम लोग करेंगे गार्डन। तो यहाँ हमने लिखा है ऑर्चर्ड, क्योंकि यहाँ पेड़ किसका है, आम का पेड़, और आम के पेड़ में लगते हैं फल। दोस्तों अब ये अफर्मेटिव का लास्ट एग्जाम्पल है।
दोस्तों लिखा है किसी खंडहर में एक अजगर रहता था। अभी तक चल रहा था हेल्पिंग वर्ब का। अब यहाँ पे दोस्तों देयर वाला सेंटेंस है, लेकिन इसमें मेन वर्ब भी आ गई है। अब अगर दोस्तों मेन वर्ब भी आ जाए तब कैसे करेंगे? दोस्तों बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है? किसी खंडहर में एक अजगर रहता था। तो अजगर रहता था, पाया क्या गया? ऑब्जेक्ट क्या पाया गया? ऑब्जेक्ट यहाँ पाया गया है दियर। तो स्टार्टिंग तो दियर से करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या पाया गया है? ऑब्जेक्ट यहाँ पाया गया है अजगर। तो ऑब्जेक्ट जब अजगर पाया गया है तो स्टार्टिंग तो दियर से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले किया हम लोगों ने दियर। अब दियर पाया गया है, लेकिन यहाँ पे वर्क हो रहा है, रहता था। तो जहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब करते थे वहाँ हमने कर दिया मेन वर्ब। तो दियर लिव्ड, बिकॉज ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं हम लोग। तो हो जाएगा दियर लिव्ड, क्या रहता था? एक अजगर। तो अपायथन क्या हो जाएगा दोस्तों? अपायथन। किसी खंडहर में, तो किसी खंडहर में यहाँ हो जाएगा इन ए रूइंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? इन ए रूइंस। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में या तो नो या नॉट का यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि कहाँ नॉट लगाएंगे और कहाँ पे नो लगाएंगे। तो दोस्तों जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर का हो, जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर का हो तो नो लगाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट प्लूरल का हो तो नॉट लगाएंगे। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर हमने लिखा है दियर। दियर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट या नो, जो भी एप्लीकेबल हो, जो सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू आपका वो ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका अदर वर्ड्स। अब हम लोग सीखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ लिखा है कुएं में पानी नहीं है। क्या है? पानी नहीं है। मैंने बोला था जब कोई ऑब्जेक्ट पाया जाए या ना पाया जाए वहाँ सब्जेक्ट क्या होता है? दियर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? सब्जेक्ट दियर होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा दियर, हमने यहाँ लिखा, सबसे पहले लिखा दियर। अब ये प्रेजेंट टेंस है, कह रहा पानी नहीं है। पानी क्या है? पानी तो सिंगुलर है ना, तो दियर इज। अब यहाँ पे जब पानी सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम लोग लगाएंगे नो। तो दियर इज नो। फिर क्या है? वाटर। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल होता, अगर यहाँ वाटर की जगह ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम लोग नॉट का यूज करते। अब हम लोग बात करते हैं, एक जरा नॉट वाला देख लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लिखा है बाजार में दुकानें नहीं हैं। यहाँ जो दुकानें हैं ये बहुत सारी हैं, दुकानें यहाँ बहुत सारी हैं, और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल का होगा तो हम लोग यूज करेंगे नॉट का। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पाई क्या गई हैं? दुकानें। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दियर। तो हमने यहाँ रखा दियर, दुकानें बहुत सारी हैं तो हमने कर दिया आर। फिर इसके बाद में करेंगे हम लोग नॉट। नॉट का हम लोग इसलिए यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल का है। तो दियर आर नॉट शॉप्स। दियर आर नॉट शॉप्स कहाँ पर? इन दी मार्केट। इन द मार्केट, या तो बोलिए इन द मार्केट, या आप लिख सकते हैं इन द बाजार। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दफ्तर में कलम नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पे एक और आपको रूल अभी समझ में आएगा। लिखा है दफ्तर में कलम नहीं था। दोस्तों यहाँ पे जो नॉट है और यहाँ पे क्या है? नो है। तो नो के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो के साथ आप आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही नो लिखा है, वो सिंगुलर को बता रहा है, वो सिंगुलर को दर्शा रहा है कि यहाँ पे पहले सिंगुलर है। तो दोस्तों देखो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। लिखा है दफ्तर में कलम नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे दियर, हमने किया यहाँ पे दियर, पास्ट टेंस है तो करेंगे हम लोग वाज। वाज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे कलम है, वो भी सिंगुलर है। तो दियर वाज नो, और यहाँ पे क्या है? पेन। अब यहाँ पे पेन एक है तो क्या मैं ए कर दूँ? नहीं दोस्तों, नो के साथ ए एन नहीं आएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो दियर वाज नो पेन, कहाँ पर?
दफ्तर में, तो यहाँ हो जाएगा इन दी ऑफिस। क्या हो जाएगा दोस्तों? इन दी ऑफिस। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर दियर, बाकी सब वैसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने स्ट्रक्चर लिखा भी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद दियर, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। और यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे। फिर यहाँ जिसके बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आता है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो वहाँ पर सबसे पहले क्यों, कहाँ की इंग्लिश बना देंगे, जिसके लिए हमने लिखा है क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद में ये पूरा हम लोग सेम कर देंगे, ये वाला ऊपर वाला सेम रख देंगे। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों लिखा है क्या खलिहान में किसान थे। पास्ट टेंस है, किसान बहुत सारे हैं। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं बनाएंगे, उसकी जगह क्या रखेंगे? उसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे? कह रहे हैं किसान थे। किसान थे पास्ट टेंस है, जब यहाँ पास्ट टेंस है तो हम लोग रखेंगे वर। वर यहाँ इसलिए रखें क्योंकि किसान बहुत सारे थे, तो वर के बाद में हम लोग करेंगे दियर। सबसे पहले हमने क्या स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? सबसे पहले हमने रखा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग रख दिया। फिर यहाँ लिखा है दियर, हमने दियर कर दिया। तो वर दियर, अब कौन पाया गया है? किसान पाए गए हैं, तो हमने यहाँ पे रखा द फार्मर्स। किसान बहुत सारे हैं। द फार्मर्स कहाँ पाए गए? खलियान में। दोस्तों खलियान की मीनिंग होती है बार्न। क्या होती है दोस्तों? इन द बार्न, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, बार्न, BARN। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। दोस्तों यहाँ लिखा है खलिहान में किसान क्यों थे। क्यों थे, सबसे पहले किसके बनाएंगे हम लोग इंग्लिश? सबसे पहले हम लोग इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि। तो यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि वाई। वाई के बाद में यहाँ पे पास्ट टेंस है, किसान बहुत सारे हैं, हमने कर दिया वर। तो वाई वर, अब इसके बाद में करेंगे हम लोग दियर। वाई वर दियर, अब कौन पाएगा? यहाँ पे फार्मर्स, तो यहाँ हो जाएगा द फार्मर्स। वाई वर दियर द फार्मर्स, कहाँ पाए गए हैं? इन दी खलिहान, यानी इन दी बार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से समझना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।